अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ड्राई रन्स करेंगे इफ एल्स के रिलेटेड, और ये 10 डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे पेपर पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए। अगर इफ एल्स के क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ड्राई रन एक्चुअली करना कैसे है, पेपर पर कैसे आउटपुट बतानी होती है स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ये बताना है कि व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ x आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर x इनिशियलाइज हुआ है, तो मैं करता क्या हूं कि यहाँ पर x वेरिएबल बनाता हूं और उसके नीचे 10 लिख देता हूं क्योंकि x की वैल्यू 10 है। सबसे पहले ये कंडीशन टेस्ट होगी इफ x परसेंटेज 2 इक्वल 0। अब ये हमें पता है मॉडुलो ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर बताता है। हमने ये चेक करना है कि क्या 10 को 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि 2 5 और 10 होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 आएगा। कहने का मतलब है कि 10 इवन नंबर है, तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद देखें ये ब्रेसेस स्टार्ट हो रही हैं, तो ये अगला इफ चलेगा, हमारा कंट्रोल इस इफ पर आ जाएगा। यहां पर चेक किया जा रहा है कि क्या ये x जो नंबर है 10, क्या ये 5 से भी डिविजिबल है कि नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, 5 2s are 10, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, इसका रिमाइंडर भी 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारा कंट्रोल कहां ट्रांसफर होगा, इस लाइन में ट्रांसफर होगा। अब इस लाइन में क्या है, x प्लस इक्वल टू 5 है, यह आपको पता है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इसका मतलब ये होता है कि x इज इक्वल टू x प्लस 5। x की करंट वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहां पर 10 ऐड करें, 10 प्लस 5 15, तो x की अपडेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि एल्स है, अब ये एल्स किस इफ का पार्ट है, ये इस वाले इफ का पार्ट है, ये नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर इफ ट्रू हो गया तो उसका एल्स नहीं चल, ठीक है। तो ये जो एल्स है इसकी ब्रैकेट यहां पर क्लोज हो गई, तो ये देखें ये जो ब्रैकेट क्लोज हो रही है ये इस इफ की हो रही है, मतलब ये कोड इंडेंटेड है कि इफ यहां पर क्लोज हो रहा है, ये जो एल्स है ये बेसिकली इसकी ब्रैकेट यहां पर क्लोज हो गई, और ये जो इफ की स्टार्टिंग ब्रैकेट यहां पर थी यहां पर क्लोज हो। और हमें ये पता है जब इफ चलता है तो एल्स नहीं चलता फिर, तो ये जो पूरे वाला एल्स है जो यहां से स्टार्ट होके यहां पर एंड हो रहा है, ये जो एल्स है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज ये इफ ट्रू हो गया था। तो अब हमारा कंट्रोल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहां पर रिटर्न कर जाएगा। तो हमने क्योंकि x की फाइनल वैल्यू बतानी थी, तो वो हमारे पास कितनी आ गई, 15 आ गई। जो प्रॉब्लम नंबर 2 है, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ a b एंड c आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग कोड स्निपेट। सबसे पहले हम वही काम करते हैं कि यहां पर वेरिएबल लिख लेते हैं a b और c इस ऑर्डर में, और जो a की वैल्यू यहां पर लिख देंगे, b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू कितनी है, 30। सबसे पहले ये कंडीशन टेस्ट होगी, क्या a b से बड़ा है, a में देखें 15 है, b में 20 है, तो ऑब्वियस बात है ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा इफ स्किप हो जाएगा। तो इफ कहां स्टार्ट हो रहा है, इस ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहां पर हो रहा है, इस ब्रैकेट पर एंड हो रहा है। तो इसका मतलब है फिर हम कहां पर चले जाएंगे, एल्स वाले पार्ट में चले जाएंगे। तो जब हम एल्स में जाएंगे तो ये वाला इफ जो है ये चेक होगा कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अब a प्लस बी हमें पता है, a में 15 है, b में 20 है, तो इनको ऐड करो तो कितना बनता है, 35 बनता है, विच इज ग्रेटर देन c, c कितना 30। तो आप देखें ये कंडीशन ट्रू बन रही है। अगर ट्रू बन रही है तो इसका मतलब है ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। ये स्टेटमेंट क्या है, b प्लस इक्वल टू c, अगेन अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये किसके बराबर है, b इज इक्वल टू b प्लस c के बराबर है। तो देखें पहले हम b प्लस c कंप्यूट करते हैं, b में 20 है, c में 30 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50। ये कहां स्टोर हो जाएगा, b में, तो b वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा, अपडेट होके 50 हो जाएगा, और a और c में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रहेंगे। और उसके बाद क्योंकि ये इफ ट्रू हो गया तो एल्स वाला वैसे स्किप हो जाएगा, हमारा कंट्रोल रिटर्न स्टेटमेंट पर चला जाएगा। तो फाइनल वैल्यूज a b c की क्या आ गई, 15 50 एंड 30। ये हमारा जी प्रॉब्लम नंबर 3 है, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ num। num एक इंटीजर वेरिएबल है और इसमें 35 पड़ा है, तो हम यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं num और लिख देते हैं उसमें 35। सबसे पहले ये कंडीशन टेस्ट होगी, num इज ग्रेटर देन 20, 35 क्या 20 से बड़ा है, यस, एंड ये लॉजिकल एंड है, ये ट्रू तब होता है जब लेफ्ट राइट दोनों ऑपरेंड्स आपके नॉन जीरो हों। फिर लिखा हुआ है num जो है 50 से कम है, तो वाकई 35 जो है 50 से कम है, दोनों कंडीशंस राइट और लेफ्ट वाली ट्रू हैं, तो इसका मतलब है हमारा कंट्रोल किसको चेक करेगा, अब नेस्टेड इफ को चेक करेगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या जो num है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी अगर 35 को 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता, तो हमें पता है 7 5 35, रिमाइंडर 0 आता है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। हमारा कंट्रोल कहां पर आ जाएगा, हमारा कंट्रोल यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम num को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, यानी इसका मतलब एग्जैक्टली ये है
num इज इक्वल टू num डिवाइडेड बाय 7। जब हम इस तरह डिवीजन करते हैं तो हम कोशेंट बेसिकली देखते हैं। तो 35 को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट कितना आता है, कोशेंट आता है 5। तो यहां पर हमारा नम अपडेट होकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ये वाला जो कोशेंट है ये कहां स्टोर हो जाएगा, ये नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर यहां पर परसेंटेज होता तो फिर रिमाइंडर यहां पर स्टोर हो जाता है जो कि 0 है, क्योंकि अब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई तो क्योंकि जब f ट्रू हुआ तो उसका एल्स तो चलेगा ही नहीं, तो हमारा कंट्रोल अब कहां पर आ जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अब कंट्रोल नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है जब if ट्रू हो जाए तो else if कभी चेक होता ही नहीं है। ये if यहां पर खत्म हो रहा है, तो अब else if पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा, क्योंकि if की कंडीशन क्या हो गई थी, ट्रू हो गई थी। लिहाजा हमारा जो इस ब्रेसेस के बाहर कंट्रोल आ जाएगा, तो इसका मतलब है नम की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। What will be the values of x, y and z after the execution of following code snippet? इसमें अगेन वही करेंगे कि x लिख देते हैं, y लिख देते हैं और z लिख देते हैं। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू कितनी है, 10 है। सबसे पहले ये कंडीशन टेस्ट होगी x लेस देन y। तो देखें 5 जो है 7 से छोटा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। हमारा कंट्रोल यहां पर आ जाएगा। ये नेस्टेड इफ है, यहां पर टेस्ट होगा क्या y z से छोटा है, y में 7 z में 10, यस छोटा है, ट्रू। हमारा कंट्रोल यहां पर आ जाएगा। अब देखिए ये इसमें कितने नेस्टेड इफ हैं, ये आउटर इफ है, ये इनर इफ है, ये उसके भी इनसाइड एक और इनर इफ लगा हुआ है। अब ये टेस्ट होगा x प्लस वाई। देखें x प्लस वाई कितना है, 5 और 7 12, तो 12 जो है वो 10 से बड़ा है। कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। हमारा कंट्रोल यहां पर आ जाए। अब ये क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी x प्लस वाई करेंगे, 5 और 7 12, और ये वैल्यू किसको असाइन कर देंगे, z को। तो z हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और x और y पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां तक। उसके बाद क्योंकि ये if ट्रू हो गया तो ये else नहीं चलेगा। सिमिलरली ये if ट्रू हो गया तो ये else नहीं चलेगा, क्योंकि ये if ट्रू हो गया तो ये वाला else नहीं चलेगा, स्किप हो जाए। तो इसका मतलब है हमारा कंट्रोल फिर कहां आ जाएगा, इस ब्रेसेस के बाहर, यानी रिटर्न पर चला जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, फाइनल वैल्यूज 5 7 12, x की वैल्यू 5, y की 7 और z की 12। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यानी इसमें हमने x, q और z की वैल्यू नहीं बतानी, बल्कि जो सी आउट स्टेटमेंट लिखी हुई है क्या आउटपुट आएगी वो बतानी है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि x लिखेंगे, q लिखेंगे और z लिखेंगे, और इनकी जो वैल्यूज गिवन है वो यहां लिख देंगे 3 7 और 12। तो सबसे पहले देखेंगे कैरेक्टर वेरिएबल है ch, इसमें y पड़ा है। अब हमें पता है कि जो ये y की आस की वैल्यू है वो ch में बेसिकली स्टोर होती है, इतना हमें पता है। और इसकी आस की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है। होती कितनी है वैसे, 89 होती है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो कोई इशू नहीं है, उसके बगैर भी ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है। अब यहां पर देखें ये बूल वेरिएबल है, यानी ट्रू फॉल्स y के अंदर स्टोर हो सकता है। y में हम टेस्ट कर रहे हैं कि q नॉट इक्वल टू x। अब q में देखिए कितना वैल्यू पड़ी है, 7 पड़ी है, x में कितना है 3, और हमें पता है 7 3 के बराबर नहीं है, और यही कंडीशन यहां पर टेस्ट हो रही है। हम चेक कर रहे हैं कि क्या q x के बराबर नहीं है, वाकई ही नहीं है। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू का मतलब y में 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जब कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब है जो y में वैल्यू आएगी तो वो 1 हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम ये कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पैरेंथेसिस में देखें कैरेक्टर ग्रेटर देन इक्वल 0। हमें पता है ch में एक नॉन जीरो वैल्यू आनी है, और वो नॉन जीरो वैल्यू ऑब्वियस ही बात है 0 से बड़ी है, यहां पर आ जाएगा 1 आ जाएगा। और पीछे क्या लगा हुआ है, लॉजिकल नॉट है, ये इस 1 को क्या कर देगा, 0 कर देगा। जब ये 1 0 हुआ तो 0 एक्चुअली क्या होता है, फॉल्स होता है। तो इसका मतलब है इस इफ के बॉडी के अंदर हमारा कंट्रोल जाएगा ही नहीं। ये इफ यहां पर एंड हो रहा है, ये देखें कोड इंडेंटेड है, और हमारा कंट्रोल कहां पर आ जाएगा, इस एल्स की बॉडी में आ जाएगा। इस एल्स में हम क्या चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं y नॉट इक्वल टू q इक्वल z। सबसे पहले q इक्वल z चेक होगा। देखिए q में वैल्यू पड़ी है 7, z में 12, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
अब देखें y नॉट इक्वल टू 0, तो y में क्या पड़ा था, y में तो 1 पड़ा था, क्या 1 0 के बराबर है, नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन ले। यहां पर देखें राइट साइड पर 0 है और ये बता रहा है y नॉट इक्वल टू 0, वाकई y 0 नहीं है, वो तो 1 था, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू होगी हमारा कंट्रोल आ जाएगा इस लाइन पर, और इसमें जो 3 है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 3 सिंपल क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। अच्छा, यहां पर सेंटर में नॉर्मली प्रिंट नहीं होता, ये प्रिंट स्टार्ट में होगा, लेकिन वैसे बताने के लिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। और उसके बाद एल्स है, क्योंकि इफ ट्रू हो गया एल्स चलेगा ही नहीं, हमारा कंट्रोल ब्रेसेस के बाहर आ जाएगा, यानी रिटर्न कर जाएंगे हम। तो इस कोड की आउटपुट कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है। अब सबसे पहले ये कंडीशन टेस्ट होगी। आप मुझे बताएं क्या ए 2 के बराबर है, ए में तो 1 पड़ा है, 1 2 के बराबर नहीं है, तो ये जो आउटर इफ है ये हमारा फॉल्स हो गया। याद रखें जब आउटर इफ फॉल्स होगा, ये जो इनर इफ है ये टेस्ट ही नहीं होगा, कंपाइलर यहां पर जाएगा ही नहीं। अगर ये इफ टेस्ट नहीं होगा तो ये एल्स भी टेस्ट नहीं होगा, यानी ये जो इफ और उसका एल्स है, इसकी बॉडी यहां पर एल्स की एंड हो रही है, इफ की यहां से स्टार्ट हो रही है, ये कोड आपका स्किप हो जाएगा। ये कोड तब चलता अगर ये कंडीशन ट्रू होती। अगर ये कंडीशन जब ट्रू होती तो फिर सबसे पहले ये इफ चेक किया जाता कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये ट्रू होता तो फिर आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती, और अगर ये फॉल्स होता तो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती। लेकिन क्योंकि इस केस में आपका आउटर इफ ही फेल हो गया, तो ये इनर इफ पूरे का पूरा स्किप हो जाएगा। हमारा कंट्रोल कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि यहां पर हम 3 प्रिंट कर रहे हैं। ये जो लाइन है ना ये हर हाल में चलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस इफ का एल्स है ही नहीं। लेकिन अगर ये एल्स में पोर्शन लिखा जाता, यानी ये वाला जो सी आउट है ये एल्स में लिखा जाता, तो फिर भी बात एक ही थी, फिर भी इसने प्रिंट होना था। लेकिन क्योंकि अब एल्स नहीं लिखा हुआ तो फिर भी ये प्रिंट होनी ही होनी है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 हो। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग कोड स्निपेट। तो इसी तरह करेंगे, ये x है, ये y है, ये z है। x में हमने डाला 12, y में कितना पड़ा है 15, और z में कितना पड़ा है 5 पड़ा है। सबसे पहले ये कंडीशन टेस्ट होगी। अब इन क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट एक बात ये है कि देखिए यहाँ पर ब्रेसेस है ही नहीं, आपको ब्रेसेस नजर नहीं आ रही, तो स्टूडेंट्स एट टाइम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। पिछले जितने क्वेश्चन मैंने दिए उसमें ब्रेसेस लगी हुई थी, यहां पर ब्रेसेस के बगैर कोड स्निपेट है। तो ये कंडीशन टेस्ट होगी सबसे पहले, इफ x ग्रेटर देन z, तो x में कितना पड़ा 12 और z में कितना पड़ा 5, 12 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला इफ क्या होगा, चेक होगा, कंट्रोल यहां पर आ जाएगा। यहां पर लिखा है y इज लेस देन x, तो y में तो 15 पड़ा है और x में 12 पड़ा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो इस इफ का जो एल्स है ना वो एग्जीक्यूट होगा, यानी ये स्टेटमेंट चलेगी। ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, x इज इक्वल टू z, यानी z की वैल्यू x में डाल दो। z में कितना पड़ा है 5, तो x में कितना पड़ा है 12, तो इस 12 को रिप्लेस करके कितना यहां पर आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये तो हर हाल में एग्जीक्यूट होनी ही होनी है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू x प्लस 5। अब x में कितना पड़ा है 5 पड़ा है, तो 5 प्लस 5 कितना होता है 10, वो किसको असाइन हो जाएगा y को, तो y में कितना आ जाएगा 10 आ जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास x की फाइनल वैल्यू 5 आ गई, y की 10 और z की कितनी आ गई, z की भी 5 आ गई। तो इस तरह आपने कोड को ड्राई रन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ नम। नम की फाइनल वैल्यू हमें बतानी है। तो अभी देखें नम में कितना पड़ा है, नम में पड़ा है जी 25। तो सबसे पहले ये कंडीशन टेस्ट होगी, नम क्या 5 से डिविजिबल है, यस 25 को 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आता है, हम रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा कंट्रोल इस इफ की स्टेटमेंट पर आ जाएगा। अब यहां पर हम टेस्ट कर रहे हैं कि सेम जो नम है 25 क्या वो 3 से भी डिविजिबल है। हमें पता है 3 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आता बल्कि रिमाइंडर 1 आता है, 8 3 24 होते हैं, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। अब जब देखें ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा कंट्रोल यहां पर जाएगा ही नहीं, हमारा कंट्रोल क्या करेगा नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर ब्रेसेस ना हो तो इफ या एल्स का जो अगली स्टेटमेंट होती है वो सिंपली उसके साथ अटैच होती है। ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, हमारा कंट्रोल यहां पर आ जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट
इस इफ के अंडर कंसीडर होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, नम प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब है नम इज इक्वल टू नम प्लस 5। तो नम में कितना पड़ा, 25, 25 में 5 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। तो ये फाइनल वैल्यू हो गई नम की। अब प्रॉब्लम नंबर है 9। तो व्हाट आर द फाइनल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो यहां पर ए लिख दिया, यहां पर बी लिख दिया। ए इनिशियलाइज है 6 से और बी है 3 से। सबसे पहले ये कंडीशन टेस्ट होगी, ए ग्रेटर देन 5। तो ए में कितना पड़ा है, 6, और 6 वाकई 5 से बड़ा है, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। हम इस इफ के अंदर आ जाएंगे। अब ये कंडीशन चेक होगी, क्या बी की वैल्यू 3 के बराबर है, यस बी 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो हमारा कंट्रोल यहां पर आ जाएगा। और ये इंडिपेंडेंट पोस्ट इंक्रीमेंट एक स्टेटमेंट है, तो ये चलेगी और बी की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितने हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो बी हमारे पास 4 हो गया। और क्योंकि ये इफ ट्रू हो गया तो एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, हमारा कंट्रोल कहां चला जाएगा, इस स्टेटमेंट पर चला जाएगा, जो कि इस इफ के अंदर कंसीडर होगी। तो हमारे पास ये कितना हो गया, a माइनस माइनस, क्योंकि इंडिपेंडेंट पोस्ट डिक्रीमेंट है तो a डिक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 5 4। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर द फाइनल वैल्यूज ऑफ a, b एंड c आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है। सबसे पहले ये कंडीशन टेस्ट होगी कि क्या a b से बड़ा है। तो देखें a में 3 है, b में 2 है, कंडीशन ट्रू होगी, हमारा कंट्रोल इस इफ पर आ जाएगा। टेस्ट होगा क्या b c से बड़ा है, b में 2 है, c में 1, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हमारा कंट्रोल यहां पर आ जाएगा और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, a इज इक्वल टू b, यानी जो b की वैल्यू वो a को असाइन होगी। b की वैल्यू कितनी है जी, 2, तो a में भी आप कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और b की वैल्यू एज इट इज रहेगी और c की वैल्यू भी यहां तक एज इट इज रहेगी। अब यहां पर देखें, क्योंकि इफ ट्रू हो गया तो ये जो एल्स इफ है ये स्किप हो जाएगा, क्योंकि हमने इफ, एल्स इफ और एल्स पढ़ा हुआ है, और हमने ये देखा था अगर इफ ट्रू हो जाए तो एल्स इफ और एल्स सारे के सारे क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। तो यहां तक कोड आपका क्या हो जाएगा, अब स्किप हो जाएगा। उसके बाद हमने यहां पर देखा कि ये इफ ट्रू था तो ये जो एल्स इफ है ये इसी इफ का पार्ट है, तो क्योंकि ये ट्रू हुआ था तो ये एल्स इफ भी टेस्ट नहीं होगा, पूरे का पूरा स्किप हो जाएगा। अब पूरे का पूरा का क्या मतलब कि ये भी स्किप होगा, इसके अंदर नेस्टेड इफ एल्स लगा हुआ है, तो यहां तक कोड आपका क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, कंट्रोल यहां पर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इफ ट्रू हो गया था। अब उसके बाद ये स्टेटमेंट जो है ये किसके अंडर है, ये इसी इफ के अंडर है, और यहां पर कंट्रोल आ जाएगा। ये लिखा हुआ है c इज इक्वल टू c प्लस 2, c की करंटली वैल्यू कितनी है, 1, और 1 प्लस 2 करेंगे 3, तो हमारे पास फाइनल a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 2, और c यहां पर हो जाएगा 2 प्लस 1 विच इज 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 2 3। दिस इज वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से बताया कि अगर आपके पास ऐसा कोड स्निपेट हो जिसमें नेस्टेड इफ एल्स लगा हो और उसमें करली ब्रेसेस भी बेशक लगी हो या उनके बगैर कोड हो, जिस तरह के पहले 5 प्रॉब्लम्स मैंने जो कराए वो ब्रेसेस के साथ आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल्स हैं। और जो नेक्स्ट 5 कोड्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10, इसमें देखें ब्रेसेस के बगैर है, तो कैसे एग्जीक्यूशन होगी ये मैंने आपको बता दिया ऑन पेपर, इसको ड्राई रन कहते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वैलिड तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि होगी हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर, जिसको कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, जो कि इफ एल्स को ही एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास होता है। अल्लाह हाफिज़।